बच्चों, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार धामा, गवर्नमेंट कॉलेज बामनवास। आज हम किरातार्जुनीयम प्रारंभ करते हैं। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है और हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग की जो पृष्ठभूमि है वह मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पांडव, युधिष्ठिर सहित पांडव वनवास में हैं और वो दुर्योधन द्वारा शासन किए जा रहे राज्य की जानकारी चाहते हैं। इसके लिए वे अपने एक दूत को दुर्योधन के राज्य की जानकारी के लिए भेजते हैं। इस सर्ग का जो प्रारंभ होता है उसमें वो दूत, जो कि छद्म वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में जाकर के दुर्योधन के राज्य की जानकारी लेकर के आता है, वह युधिष्ठिर के सामने उपस्थित हुआ है और उपस्थित होकर के वह दुर्योधन के द्वारा किस प्रकार से राज्य का शासन किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं वो दुर्योधन किस प्रकार से मैनेज कर रहा है, किस प्रकार से वो संचालित कर रहा है, इस बात का वर्णन इस प्रथम सर्ग में किया गया है। इसका प्रारंभ उस दूत के आगमन से शुरू होता है, जो दूत समस्त जानकारी इकट्ठी करने के बाद यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और सर्ग के मध्य भाग में दूत के सूचना देने के बाद चले जाने पर जब वो सारा घटनाक्रम युधिष्ठिर द्रौपदी को बताते हैं, अपने शेष भाइयों के सामने रखते हैं, तो द्रौपदी के द्वारा उस पर अपने विचार प्रकट किए गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, युधिष्ठिर को दुर्योधन के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा सर्ग के उत्तरार्ध में वर्णन मिलेगा। तो आज हम प्रथम श्लोक प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक कहता है, श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। द्वैतवने वनेचरः, द्वैतवन में वनेचर युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास आए। वनेचर मतलब वन में विचरण करने वाले, जो दूत के रूप में गए थे। श्लोक को प्रारंभ से देखो, क्या कहता है श्लोक कि कुरुणाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश के राजाओं की, कुरुणाम कुरु प्रदेश के, अधिपस्य राजाओं की, प्रजासु पालनीम वृत्तिम, प्रजाओं में पालन करने के व्यवहार को, किसके द्वारा, अधिपस्य श्रियः, कुरु प्रदेश के राजाओं की श्रियः राजलक्ष्मी की, प्रजासु पालनीम वृत्तिम, प्रजाओं में प्रजाओं के पालन करने के व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्त, जिसको, यम माने जिसको, अयुक्त नियुक्त किया गया था, वेदितुम जानने के लिए, कि कुरुणाम अधिपस्य श्रियः, कुरु देश के राजाओं की राजलक्ष्मी की, प्रजासु पालनीम वृत्तिम, प्रजाओं में पालन करने के व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया गया था, सह वर्णिलिंगी, वह वर्णी के, ब्रह्मचारी के लिंगी चिन्ह वाला, वर्णी माने ब्रह्मचारी और लिंग माने चिन्ह, तो वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी के चिन्हों वाला, अर्थात ब्रह्मचारी के वेश को धारण किया हुआ। सह वर्णिलिंगी वनेचरः, वह ब्रह्मचारी के वेश को धारण किया हुआ वनेचर, वनवासी, जो दूत रूप में गया था, वह विदितः जाना हुआ, अर्थात जिसने वहाँ युधिष्ठिर के, दुर्योधन के राज्य की समस्त जानकारी को जान लिया है, विदित कर लिया है, अर्थात जान लिया है, वह
द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययौ, वह इस द्वैत वन में जहाँ पर वह पांडव निवास कर रहे थे उस वन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के निकट आया, समाययौ आया। पूरे श्लोक को एक बार फिर देख लो कि कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश के राजाओं की, श्रियः राजलक्ष्मी की, पालिनीम प्रजासु वृत्तिम, पालन करने वाली प्रजाओं के व्यवहार को, अर्थात प्रजा विषयक जो उनका व्यवहार है, अर्थात दुर्योधन किस प्रकार से अपने प्रजा के साथ व्यवहार करता है, वह किस प्रकार से उनका लालन पालन करता है, इस चीज को वेदितुम जानने के लिए यम अयुक्त, जिसको नियुक्त किया गया था, ऐसा सह वर्णिलिंगी वनेचरः, वह ब्रह्मचारी वेशधारी, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, क्योंकि छुप कर गया था वह दूत, ब्रह्मचारी के वेश को धारण किया हुआ वनेचरः, वनेचर, विदितः जान करके, द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययौ, द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास वह आया। तो ये हमारा प्रथम श्लोक था। और इस पूरे ही सर्ग में अंतिम श्लोक को छोड़ करके वंशस्थ अलंकार का, वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। और वंशस्थ छंद का लक्षण जैसा कि मैंने ये दिखाया हुआ है, बताया है कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जतौ, जगण, तगण, फिर जगण और रगण, जरऊ, जतौ जरऊ, जतौ और जरऊ होते हैं, वह वंशस्थ छंद होता है। अंतिम श्लोक अन्य है, इसमें पूरे सर्ग में ही वंशस्थ छंद का, प्रत्येक श्लोक में वंशस्थ छंद का ही प्रयोग हुआ है। वनेचर आया, ये प्रथम श्लोक ने जानकारी दी। अब दूसरा श्लोक,